26 जनवरी को होने वाली किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान 26 जनवरी के बजाय किसी और दिन चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने अब घोषणा कर दी है। बिना किसी दुर्घटना के शांतिपूर्वक ट्रैक्टर रैली आयोजित करना किसानों के साथ साथ पुलिस प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कानूनों को 1 से 1.5 साल के लिए निलंबित करने का सरकार का प्रस्ताव किसानों के लिए सबसे बढ़िया पेशकश है। मैं समझता हूँ कि कुल मिला के 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है। इस दिन के अलावा किसी और दिन को भी चुना जा सकता था, लेकिन उन्होंने आंदोलन की घोषणा की। अब पुलिस प्रशासन उनसे बातचीत करके शांतिपूर्वक वो आयोजन संपन्न हो जाए और किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। ये चिंता किसान यूनियन की भी है, चिंता प्रशासन की, पुलिस की भी है। राहुल जी के बयान को अब कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती है। बार बार क्यों उनका नाम लेते हो, मुझे समझ में नहीं आता। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार पर फिर निशाना साधा और कहा कि ये आपराधिक कानून हैं और इसके खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने तमिलनाडु में एक किसान सम्मेलन में दावा किया कि इन कानूनों का मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5-6 करीबी लोगों को फायदा पहुंचाना है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि किसान मंडी जाकर छोटे कारोबारियों से बातचीत करने के बावजूद बड़े कॉर्पोरेटर से बात करें। Now the Prime Minister is attacking our farmers. He has brought 3 new laws which are going to destroy Indian agriculture and hand Indian agriculture over to 2 or 3 big industries. Imagine that one of the laws clearly states that farmers cannot go to the court to protect themselves. The Prime Minister and the BJP, RSS have no respect for Tamil culture, Tamil language and Tamil history. The Prime Minister says, one language, one culture, one nation. What does he mean? Is Tamil not a language? Is Tamil not an Indian language? Is Bengali not an Indian language? Is Punjabi not an Indian language? What does he mean, one history? Is Tamil history not part of Indian history? गौरतलब है कि सरकार और 41 किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच 11वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। 10वें दौर की बातचीत में सरकार ने नए कृषि कानूनों को 1 से 1.5 साल तक निलंबित रखने की पेशकश की थी, लेकिन किसान यूनियनों ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया था।